हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की और पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो ये फिजिक्स का वॉल्यूम टू का फर्स्ट चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स। ओके, तो फर्स्टली रे का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है कि रे वो होता है जो कुछ ऐसा दिखता है, इसे हम लोग कहते हैं रे। और ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं लाइट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो रे है एक पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल है ना, इसलिए हमें इसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें लाइट के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन लाइट का हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। क्या मतलब कि लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब लाइट का वेव नेचर भी होता है क्या? हाँ जी, आपका जो लाइट होता है उसका वेव नेचर भी होता है। तो रे ऑप्टिक्स मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की कौन बात करता है? ये बात करता है न्यूटन। ठीक है, तो इसको किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। ओके, इसको न्यूटन ने दिया है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। हालांकि ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, लेकिन हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूजेस हमें न्यूमेरिकल में ज़रूर मिलेगी। राइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट कर देना, मतलब बाउंस बैक कर देना। मान लीजिए कि एक बॉल है, अगर हम उस बॉल को अगर किसी दीवार पर, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा दीवार है, अगर किसी दीवार पर अगर हम लोग इसको फेंकते हैं तो क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि ये बॉल वापस हमारे पास आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग बॉल को फेंकते हैं दीवार की तरफ, है ना, वैसे ही वो वापस आ जाता है। और ये जो अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर बना दें तो ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। राइट, ये एंगल को अगर हम लोग थीटा माने और ये एंगल ये हमारा इक्वल होता है। जिस एंगल से ये जाएगा, दीवार से टकराएगा, उसी एंगल से ये वापस भी आएगा। ठीक है, तो लाइट भी क्या है? लाइट भी पार्टिकल है। लाइट क्या है? लाइट भी पार्टिकल है। तो सपोज कीजिए कि ये लाइट है। लाइट में क्या होता है? लाइट में फोटॉन्स होते हैं। लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, है ना। जैसे कि ये हमारा लाइट है, ये हमारा टॉर्च हो गया। इसमें से जो लाइट आ रही है ना, ये जो लाइट है इसमें क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारा किसका कहना था? न्यूटन बाबा का। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए किसी भी स्मूथ सरफेस से अगर ये लाइट, जैसे कि यहाँ पे हमारा ग्लास है, जैसे कि हम लोग के पास मिरर होता है ना, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, वो मिरर। ठीक है, और मिरर की एक साइड को हम लोगों ने क्या कर दिया? सिल्वर पॉलिश किया है। मिरर में, है ना, एक साइड से सिल्वर पॉलिश होता ही है। ठीक है, एक ग्लास होता है। अगर आप किसी ग्लास के एक साइड से अगर आप इसको पॉलिशिंग कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश अगर कर देते हैं, तो ये जो सरफेस बन जाता है, ये तो स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग। ये जो सरफेस होता है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों करता है? क्योंकि मान लीजिए इस बॉल के जैसा लाइट के अंदर भी क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं।
और जैसे ही ये पार्टिकल्स ये मिरर पे टकराएंगे, है ना, जैसे ही ये पार्टिकल्स मिरर पे टकराएंगे, है ना, तो वैसे ही इस बॉल के जैसा ये क्या हो जाएंगे, टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, वापस हो जाएंगे। और अगेन अगर हम लोग इधर नॉर्मल बनाएं तो ये वाला एंगल जिस एंगल से इंसिडेंट किया और ये वाला एंगल जिस एंगल से रिफ्लेक्ट किया, है ना, ये हमेशा इक्वल होता है। तो अगर हम लोग इस एंगल को अगर हम लोग आई मान लें, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है यहाँ पे, मतलब इंसिडेंट लाइट आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा ट्रू है ना। और यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है का ही एक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हमेशा क्लियर होगा, इन एवरी केस ये सही होगा, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, दी बाउंसिंग back of the bouncing back of light in the same medium the bouncing back of light in the same medium when it falls on polished surface. Right, the bouncing back of light when it fall on the bouncing back of light in the same medium when it fall on polished surface, ठीक है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट का बाउंस करके किसी सरफेस से, है ना, उसी मीडियम में आना, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन दी सेम मीडियम में आना जरूरी है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दी सेम मीडियम, है ना, कब, when it fall on the polished surface, जब किसी पॉलिश सरफेस से लाइट टकराती है, तो वही अगर सेम मीडियम में अगर आ जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बाउंसिंग बैक, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई आपसे पूछे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, है ना। बेसिकली हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में रिफ्रैक्शन है ना, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्शन को मतलब पूरी तरह से ना पढ़ के, मतलब वो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे रिफ्रैक्शन में हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, है ना। फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ वही है, द लाइन ऑफ इंसिडेंस, द लाइन ऑफ incidence the line of
reflection and normal all lies in the same plane, कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि देखिए, ये आपका लाइन ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एक पॉलिश सरफेस है, राइट, ये आपका एक पॉलिश सरफेस है, इस पे है ना द लाइन ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट यहाँ पे आ रही है और यहाँ से जो लाइट जा रही है ना, और ये नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, नॉर्मल, राइट, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, द लाइन ऑफ इंसिडेंस, द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन कहने का अर्थ है कि हमारा सब एक प्लेन में है, मतलब कि हमारा जितना भी हम लोग जो सब बनाए हैं ये क्या है, एक प्लेन में है, राइट, मतलब हम लोग देख सकते हैं ये एक ही पेपर में सब आ गया है, ठीक है। जैसे एक हमारा जो पेज का पेपर है सब हमारा क्या है, उसी में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सब हमारा एक ही प्लेन में है, ठीक है। एक प्लेन अगर हम लोग बनाए यहाँ पे देखिए, ये सब एक ही पेज में है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं द लाइन ऑफ इंसिडेंस, द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब सेकेंड लॉ ये कहता है कि जिस एंगल से, है ना, जिस एंगल नॉर्मल के साथ जो बनाता है ना, ये है ना, देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है हमेशा इक्वल होगा, है ना, ये हमेशा इक्वल होगा, यही कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं इस एंगल को, जो ये सरफेस से ये जो आपका एंगल बनता है इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल। ये जो सरफेस के साथ जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल, ठीक है। और ये हमारा ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, है ना। इसके बीच में जो ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, और ये जो है ये लाइन ऑफ इंसिडेंट है ना, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है सरफेस से, है ना, सरफेस से ये जो आपका इंसिडेंट लाइट अगर आ रहा है ना, इंसिडेंट लाइट आ रहा है और ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये लॉज हमेशा फॉलो होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो लॉज क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, लॉज वो होते हैं लॉज वो होते हैं जो हमेशा एप्लीकेबल हों, एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉज कहते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, मैं इसको किस लिए बताया अभी आपको समझना। देखिए हम लोगों ने क्या क्या बात की, हम लोगों ने ग्लेंसिंग एंगल के बारे में बात किया, इंसिडेंट एंगल के बारे में बात किया, रिफ्लेक्टिंग एंगल के बारे में बात किया, ठीक है। अब हम लोग बात कर देते हैं, ये जो नॉर्मल से, देखिए ये जो एंगल बनता है ना इसी को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल, ओके। और ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है, ना, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ये जो इंसिडेंट रे है इसके साथ जो एंगल बनता है, the angle made between normal and incident line is known as incident angle, and the angle made by normal and reflecting line is called angle of reflection, and the angle which is made by the surface
made by the surface and incident line is called glancing angle. Okay, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका लाइट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक सेकंड, देखिए एक सेकंड रुक जाइए, ये थोड़ा सा नीचे चला रहा है, इसको थोड़ा सा मैं परफेक्ट पे बैठा लूँ। राइट, ये थोड़ा न्यू कॉपी है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और इसको ये पॉलिश सरफेस है, राइट, जिस पे से लाइट क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोगों ने एक हमारा लाइट पड़ा, ओके, और ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया, ओके, फिर यहाँ से एक लाइट पड़ा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। सिमिलरली यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। ये सारे केस में ये जो आपका एंगल आई है, ये जो आपका एंगल आर है, ठीक है, और ये जो आपका ग्लैंसिंग एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका ग्लैंसिंग एंगल है, ठीक है, सॉरी हम लोग इसको 5 से डिनोट करते हैं, ओके, ग्लैंसिंग एंगल को, ये इक्वल होगा आपका इंसिडेंट एंगल के, और ये इंसिडेंट एंगल आपका किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग एंगल के। इसका मतलब ये हुआ फाई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर, है ना, है ना। ये एकदम स्मूथ अगर जब सरफेस है तब की बात हो रही है, स्मूथ अगर पूरा सरफेस है तब की बात ये हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप के अगर देखिए, जैसे ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये इतना देखिए, ये देखिए इसका जो है एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, है ना, जैसे ये 5 1 हो गया, 5 1 अगर माने, इसको हम लोग 5 2 बोलें, इसको हम लोग 5 3 बोलें, ये ऑल आर इक्वल, राइट। और ये जो 5 1 5 2 5 3 अगर इक्वल है तो ये I1 I2 I1 I2, मतलब ये इन केस में क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, 5 1 इज इक्वल टू 5 2 इज इक्वल टू 5 3 इज इक्वल टू, ओके, एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2, ओके, एंगल R2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ I2 कर लेते हैं, इज इक्वल टू एंगल I3 इज इक्वल टू एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल R3। मतलब ये सारे एंगल जो हैं आपके क्या हैं, इक्वल हैं इन केस ऑफ अ स्मूथ सरफेस, राइट, इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस, ओके, स्मूथ सरफेस। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके, है ना। एक और केस ले लेते हैं, मान लीजिए ये जो सरफेस है आपका रेगुलर नहीं है, यहाँ से लाइट आया, ये आपका इधर निकल गया, यहाँ से लाइट आया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे लाइट आया, ये ऐसे निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो सरफेस है क्या है, रफ है। रफ सरफेस के केस में हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जो लाइन्स है बहुत ही इर्रेगुलर है, मतलब कि एकदम रेगुलरिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एंगल सब इक्वल हैं, एकदम रेगुलर मैनर में, है ना, एकदम एक जैसे, है ना। यहाँ पे इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन, इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रही है।
क्वेश्चन और है, क्या इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए होगा या नहीं होगा? जवाब है होगा। क्यों होगा? ये जो एंगल है, ये जो एंगल मतलब मेरा कहने का अर्थ, ये एंगल क्या इस एंगल से इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। सुनने में आपको लगता होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, इस केस में कैसे है, लेकिन इस केस में भी ये चीज़ सही होती है, क्योंकि हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। हम लोगों ने पढ़ा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा एप्लीकेबल है क्योंकि ये एक लॉ है। ओके, किसी भी केस में सुनने में लगता होगा कि नहीं इस केस में नहीं होगा, लेकिन इस केस में भी ये होगा। ओके, चलिए इतना हम लोगों ने बात कर लिया। इसको हम लोग इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन कहते हैं और इसको हम लोग रेगुलर, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।